नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नेस्टेड इफ का फार्मूला नए एग्जाम्पल्स के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं इस फार्मूले को। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों ने इससे पहले की जो मेरी वीडियो थी इफ फार्मूले की और नेस्टेड इफ की वो देख रखी होगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया इफ फार्मूले के बारे में और नेस्टेड इफ के फार्मूले के बारे में अवश्य होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप इस वीडियो से पहले देख लीजिए, जिससे आप फार्मूले को लगाना थोड़ा सा सीख जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग इफ फार्मूले को और नेस्टेड इफ को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, जिससे कि जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं तो इफ फार्मूले के बारे में थोड़ा सा जानकारी उनको मिल जाए। डिटेल में जानकारी के लिए आप पहले वाली वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मार्क्स हैं और इन मार्क्स में हमें स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करना है पास और फेल की कैटेगरी में। तो हम यहाँ पे इफ फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और हमने जो क्राइटेरिया लिया हुआ है वो ये लिया है कि जिन लोगों के मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं वो पास की कैटेगरी में आते हैं और जिनके मार्क्स 40 से कम हैं वो फेल की कैटेगरी में आते हैं। तो हमने जो यहाँ पे फार्मूला लगाया है वो इस तरह से लगाया है, इफ और ब्रैकेट को स्टार्ट करके हमने इस सेल को सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40। अगर ये मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 हैं तो लिख करके आए पास, या हम डबल कोट में लिखेंगे, अदरवाइज लिख करके आए फेल। इसे भी हमें डबल कोट में लिखना है और इस तरह से हम फार्मूला लगा देंगे और सभी सेल्स पे ड्रैग कर देंगे। तो ये फार्मूला हमारा इफ का था, जिसके बेस पे हमने इन दोनों को कैटेगराइज किया था पास और फेल की कैटेगरी में। नेक्स्ट फार्मूला हम लोगों ने सीखा था नेस्टेड इफ का। इसमें हमने सीखा था कि अगर एक इफ के फार्मूले के अंदर दूसरा इफ का फार्मूला लगा दें, जैसे कि हम नेस्टेड इफ बोलते हैं, तो उस तरह से इस फार्मूले में हमने इसकी एक नई कैटेगरी बना दी थी, पास फेल और एक्सीलेंट। यानी कि जिन लोगों के मार्क्स 90 से अबव या 90 थे उनको हमने एक्सीलेंट की कैटेगरी में रखा था। फार्मूला हमने इस तरह से लगाया था कि अगर इफ ब्रैकेट को स्टार्ट करके लॉजिकल टेस्ट में हमने ये लिया था और ये मार्क्स लेस देन 40 हैं तो लिख करके आए फेल, और इसके बाद हमने दूसरा फार्मूला लगा दिया था इफ का, नेस्टेड इफ का, और इसमें इसको सेलेक्ट करके इसके मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 हैं तो लिख करके आए एक्सीलेंट, अदरवाइज लिख करके आए पास। ये हमने फार्मूला लगाया था नेस्टेड इफ का कि एक फार्मूले के अंदर दूसरा फार्मूला लगा करके हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था और ये सभी पे अप्लाई कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे 90 और 90 से अबव जिनके मार्क्स आए थे वो एक्सीलेंट थे। तो इस तरह से हमने फार्मूला लगाया था। आज के जो हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं वो ये है, हमारे पास ये जो मार्क्स हैं इनको हम ए बी सी डी की कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। यानी नेस्टेड इफ में पहले हमने केवल एक फार्मूला लगाया था, अब हम एक से ज़्यादा फार्मूला लगाएंगे और हम जो क्राइटेरिया ले रहे हैं वो इस तरह से ले रहे हैं, अगर मार्क्स 90 या 90 से अबव हैं तो ए कैटेगरी, 80 या 80 से अबव हैं तो बी कैटेगरी, 70 या 70 से अबव हैं तो सी कैटेगरी, 60 या 60 से अबव हैं तो डी कैटेगरी, और उसके बाद जिनके मार्क्स आए हैं यानी 60 से कम तो वो ई कैटेगरी में आए। तो इस तरह से हम जो फार्मूला लगाने जा रहे हैं वो ये है। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इफ, और इफ लगाने के बाद लॉजिकल टेस्ट में इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जो क्राइटेरिया फर्स्ट ले रहे हैं जिनके मार्क्स 90 या 90 से अबव हैं तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90। तो हमारे पास जो कैटेगरी लिख करके आए ये हमें डबल कोट में लिखना है ए। फिर अब हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे इसके अंदर, जैसे हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। अब ये हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो हमारे पास लिख करके आए बी। अब हम इसके अंदर तीसरा फार्मूला इफ का लगा देते हैं। फार्मूला सेम है लेकिन इसको हम एक बार फिर से इसमें लगाते हैं और इसको सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू
70 और डबल कोट में हम इसको लिख देंगे, माफ कीजिए, डबल कोट में लिख देंगे C और फिर से एक बार हम इस नेस्टेड इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। इफ लॉजिकल टेस्ट में इसको सेलेक्ट करते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 60 और कैटेगरी हमने डिफाइन करी इसकी D। अगर ये सारी कैटेगरी सेटिस्फाइड होती हैं तो ये लिख के आए, अदरवाइज क्या लिख करके आए, E। इसे भी हम डबल कोट में लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे। हमारा ये फॉर्मूला लग गया है, सभी सेल्स पे हम इसे ड्रैग कर देंगे। अब आप देखेंगे जिन लोगों के मार्क्स 90 या 90 अबव हैं वो A कैटेगरी में आए, जिनके 80 हैं वो B कैटेगरी में, और जिन लोगों के 60 से कम है वो E कैटेगरी में। तो इस तरह से ये पहला एग्जांपल है जिसमें हमने एक से ज्यादा इफ फार्मूले का इस्तेमाल एज ए नेस्टेड इफ किया हुआ है। अगला एग्जांपल अब हम समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डिटेल है जिसमें कुछ एक एम्प्लॉइज के नाम हैं और उनके टारगेट्स और सेल्स दी हुई है, जिसके बेस पे हमको इनका परसेंटेज ऑफ कमीशन निकालना है कि हम किस तरह से इनको परसेंटेज जो है किस परसेंट में इनको कमीशन देंगे अगर इन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव किया है या उससे ज़्यादा अचीव किया है। तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया अपना मान के चलते हैं, जिन लोगों ने जो सेल के अपने टारगेट को मीट किया है, यानी जो उनका टारगेट है टारगेट के बराबर सेल करी है, तो उनको हम 10% कमीशन देंगे, और जिन्होंने अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया है, जितने भी अचीव की है इन्होंने सेल, उसका 20% देंगे। और तीसरा क्राइटेरिया हम ये ले करके चलते हैं कि जिन लोगों ने अपने टारगेट से कम सेल करी है, अपने टारगेट से कम सेल करी है, तो उनको कोई भी इंसेंटिव या कमीशन नहीं मिलेगा। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इस जगह पे इसको लेस कर देते हैं जिससे कि टारगेट से कम आ जाएगा, और यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस इक्वल टू दिस। अगर हमारे टारगेट और सेल बराबर हैं तो क्या हो, हम सेल को जितनी आए उसका 10% इसमें कमीशन आ जाए। अब हम दूसरा फार्मूला लगा रहे हैं इफ का, सेम इसी तरीके से। ये टारगेट इज, इसको हम लेकर के चलते हैं ग्रेटर देन, टारगेट से ज्यादा सेल अगर होती है तो यहां पर सेल को मल्टीप्लाई हम कर दें 20% से, क्योंकि हमने 20% क्राइटेरिया रख रखा है। और तीसरा हमने यहाँ पे लगा दिया इसका फॉर्मूला, और अब हमने क्या किया, टारगेट से कम अगर ये आए सेल तो क्या हो, जो सेल को मल्टीप्लाई कर दे 0 से, यानी हम कमीशन वहां पे इस केस में नहीं देंगे। इस तरह से हमने फार्मूला लगा दिया नेस्टेड इफ का, एंटर बटन प्रेस करेंगे और फार्मूला हमने सभी सेल्स पे इसको अप्लाई किया है। अब आप देखेंगे जिन लोगों के टारगेट से ज़्यादा अचीव हुए हैं तो उनको हमने 20% कमीशन दिया है उनकी सेल का, यानी कि 350 का 20% ये निकाल दिया 70। और जिन लोगों ने टारगेट्स के बराबर अचीव किया है, अगर हम यहाँ पे ये लेते हैं कि ये इन्होंने कम किया है तो 20%, और इसी तरह से इन्होंने भी 20%, अगर हम इसको भी 200 कर देते हैं तो ये इक्वल हो गई। तो इस जगह पे इनकी जो कमीशन या इंसेंटिव जो बन रहा है वो 10% बन रहा है। तो इस तरह से नेस्टेड इफ के फार्मूले के इस्तेमाल के साथ हम कई तरह की कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं और इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले के एग्जाम्पल में इसको सीखा था। आशा करता हूं कि नेस्टेड इफ फार्मूले को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।